Hello to all, you all are welcomed on the channel Let's Explore Radiation, and today we will discuss Nuclear Medicine MCQ series part 3. ठीक है, पार्ट 1 और 2 चैनल पे अपलोड हो चुका है. आई होप ये सीरीज़ सबके लिए बेनिफिशियल हो जो भी न्यूक्लियर मेडिसिन के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी टाइप के कंपटीशन एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रिगार्डिंग न्यूक्लियर मेडिसिन. सबके लिए ये सीरीज़ बेनिफिशियल रहेगी. इस सीरीज़ की जो वीडियो है वो डेली 5 o'clock इस चैनल पे प्रीमियर की जाती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हु इंट्रोड्यूस रेडियो ट्रेसर प्रिंसिपल. जो रेडियो ट्रेसर प्रिंसिपल, जो रेडियो ट्रेसर के बारे में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में, तो ये जो रेडियो ट्रेसर प्रिंसिपल है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था. पहला ऑप्शन है क्यूरी, दूसरा ऑप्शन है एंगर, तीसरा है जॉर्ज डी हेवेसे, चौथा है हर्मन ब्लेमगर्ट. तो क्या हो जाएगा आंसर. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज डी हेवेसे. ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन. Okay, he is also known as the father of nuclear medicine and introduced the radio tracer principle in the early 20th century. ठीक है, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किए थे एज ट्रेसर्स टू स्टडी केमिकल प्रोसेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाफ लाइफ ऑफ मोलिब्डेनम 99. मोलिब्डेनम 99 की हाफ लाइफ कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी. मोलिब्डेनम 99 की हाफ लाइफ होती है अप्रॉक्सीमेटली 66 आवर्स. ठीक है, ये डीके हो जाता है. It decays to produce technetium 99M, which is widely used isotope in nuclear medicine, and it has a half life of 6 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है टेक्नीशियम 99, रुबीडियम 99. द हाफ लाइफ फॉर दिस रेडियो एक्टिव डिके इज. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो टेक्नीशियम 99 है, नॉट टेक्नीशियम 99M. ठीक है, जो टेक्नीशियम 99M है वो डीके हो रहा है किसमें, डिकेज इनटू रुबीडियम 99. ठीक है, और ये जो डीके होता है वो कौन से प्रोसीजर के थ्रू होता है, वाया बीटा इमिशन. ठीक है, तो बोल रहा है द हाफ लाइफ फॉर दिस रेडियो एक्टिव डिके इज़. जो हाफ लाइफ होगी इस रेडियो एक्टिव डिके की वो कितनी हो जाएगी. तो देखो जो टेक्नीशियम 99 है वो डिके हो रहा है रुबीडियम 99 में बीटा इमिशन के थ्रू एंड हैज़ अ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ. कितनी होती है, लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ 2 ठीक है, हैज़ अ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ ऑफ 2.1 इंटू 10⁵ ईयर्स. मतलब कितनी हो गई अप्रॉक्सीमेटली 2,10,000 ईयर्स हाफ लाइफ होती है इसकी. तो जो क्लोजेस्ट करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 13 इंटू 10⁵ ईयर्स. ठीक है, ये पूछ रहा था क्वेश्चन कि जो टेक्नीशियम 99 है वो डिके हो रहा है रुबीडियम 99 में, तो जो हाफ लाइफ होगी इस रेडियो एक्टिव डिके की वो कितनी होगी. तो ये डिके होता है बीटा इमिशन से और इसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, 2.1 इंटू 10⁵ ईयर्स होती है अप्रॉक्सीमेटली होती है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली. तो जो क्लोजेस्ट आंसर है वो हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्रोमेटोग्राफी टेस्टिंग ऑफ टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल इज डन टू चेक फॉर. जो क्रोमेटोग्राफी टेस्टिंग होगी टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल की वो क्या चेक करने के लिए होती है, एल्यूमिनियम कंटामिनेशन, मॉलिब्डेनम ब्रेक थ्रू, रेडियो न्यूक्लिड प्रॉपर्टी या फिर रेडियो केमिकल प्रॉपर्टी. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर. जो क्रोमेटोग्राफी है वो डिटरमाइन करती है कि जो टेक्नीशियम 99M है वो करेक्ट केमिकल फॉर्म है इमेजिंग का या नहीं है. ठीक है, कि जो टेक्नीशियम 99M है वो करेक्ट केमिकल फॉर्म है इमेजिंग का या नहीं है. सो इट इज़ इंश्योरिंग रेडियो केमिकल प्योरिटी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ़ द PHA विंडो ऑन अ गामा कैमरा इज़
सेट बिलो द फोटो पीक एनर्जी यू वुड एक्सपेक्ट टू गेट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो अगर जो पल्स हाइट एनालाइजर विंडो है गामा कैमरा पे वो इनकरेक्टली सेट है, ठीक है, इनकरेक्टली मतलब गलत हमने सेट करी है। कैसे सेट करी है? बिलो द फोटो पीक एनर्जी। तो उससे क्या होगा? क्या सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी, या फिर इमेज जो है एन इमेज ऑफ प्राइमरीली स्कैटर रेडिएशन डिक्रीज लीजन कॉन्ट्रास्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मतलब हमने इनकरेक्ट सेट कर दी बिलो द फोटो पीक एनर्जी, मतलब क्या हो गया? लो पीएचए विंडो, ठीक है, लो पीएचए विंडो हमने सेट करी है। तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्कैटर्ड फोटोन काउंटेड होंगे, ज़्यादा स्कैटर्ड फोटोन काउंटेड हो गए। अब भाई स्कैटर्ड फोटोन ज़्यादा है तो इसने क्या कर दिया? सेंसिटिविटी रिड्यूस कर दी, इसने सेंसिटिविटी रिड्यूस कर दी, इमेज क्वालिटी रिड्यूस कर दी, एज वेल एज लीजन कॉन्ट्रास्ट भी रिड्यूस कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबाउ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द यूज़ ऑफ एलिप्टिकल और बॉडी काउंटर ऑर्बिट्स इन स्पेक्ट इमेजिंग शुड रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो अपन एलिप्टिकल बॉडी काउंटर ऑर्बिट्स यूज़ कर रहे हैं स्पेक्ट इमेजिंग के अंदर, तो वो यूज़ करने से क्या इम्प्रूव्ड होता है? टेम्पोरल रिजोल्यूशन, स्पैचुअल रिकन्स्ट्रक्शन टाइम, या फिर एक्विजिशन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स की, तो क्या कर रहे हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स? एलिप्टिकल ऑर्बिट्स जो हैं वो डिटेक्टर को बॉडी के पास ला रहे हैं, ब्रिंग द डिटेक्टर क्लोजर टू द बॉडी। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है? डिस्टेंस रिड्यूस हो रही है, रिड्यूसिंग डिस्टेंस एंड इम्प्रूव स्पैचुअल रिजोल्यूशन। और स्पैचुअल रिजोल्यूशन क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एलिप्टिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स से क्या कर रहे हैं? डिटेक्टर को क्लोज ला रहे हैं बॉडी से, डिस्टेंस रिड्यूस कर रहे हैं और स्पैचुअल रिजोल्यूशन इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग अ रोल इन सेंसिटिविटी ऑफ गामा कैमरा। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका कोई रोल नहीं है गामा कैमरा की सेंसिटिविटी में? पहला है काउंटिंग टाइम, दूसरा है टाइप ऑफ कॉलीमीटर, तीसरा है पीएचए विंडो विद, या फिर ऑल ऑफ द अबाव, ठीक है। जब जो सेंसिटिविटी है वो डिटरमाइंड हो जाती है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जैसे कि हो गए कि भाई कॉलीमीटर का टाइप कौन सा है, पीएचए विंडो नैरो है, ब्रॉड है, ठीक है। और जो काउंटिंग टाइम होगा, जो काउंटिंग टाइम है वो क्या अफेक्ट करता है? काउंटिंग टाइम अफेक्ट करता है टोटल काउंट्स, कि भाई टोटल काउंट्स कितने हुए हैं, इसका सेंसिटिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अ फ्लड सोर्स कैन बी यूज टू चेक अ गामा कैमरास, ठीक है। जो वो फ्लड सोर्स जो कि हम गामा कैमरा को चेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, पहला ऑप्शन है मैक्सिमम काउंट रेट, दूसरा है स्पैचुअल डिस्टॉर्शन, तीसरा है यूनिफॉर्मिटी, चौथा है कॉलीमीटर फोकसिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो जो फ्लड फैंटम्स होते हैं, फ्लड फैंटम्स आर यूज टू इवेल्युएट यूनिफॉर्मिटी इन गामा कैमरा। से क्या इवेल्युएट करता है गामा कैमरा में? यूनिफॉर्मिटी क्या इंश्योर करने के लिए? टू एंश्योर इवन रेस्पॉन्स अक्रॉस द डिटेक्टर फील्ड, कि भाई डिटेक्टर फील्ड पे इवन या फिर यूनिफॉर्म रेस्पॉन्स आ रहा है ना, अक्रॉस द डिटेक्टर फील्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
फुल विद एट हाफ मैक्सिमम दैट इज़ FWHM इज़ ऑफन यूज्ड एज अ मेज़र ऑफ। जो फुल विद एट हाफ मैक्सिमम है ये हम ज़्यादातर किसके मेज़रमेंट में यूज़ करते हैं, रिजोल्यूशन, काउंट रेट, यूनिफॉर्मिटी या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो अगर मैं बात करूँ FWHM की तो इट इज़ यूज टू डिफाइन द स्पेशियल और एनर्जी रिजोल्यूशंस ऑफ इमेजिंग सिस्टम, स्पेशल और एनर्जी रिजोल्यूशंस ऑफ इमेजिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वेरिएबल दैट डज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल दैट डज नॉट अफेक्ट स्पेक्चर रिजोल्यूशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग सिस्टम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग सिस्टम के स्पेक्चर रिजोल्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा। पहला ऑप्शन है फिजिकल डिज़ाइन ऑफ द कॉलीमीटर, दूसरा है मटेरियल ऑफ विच द कॉलीमीटर इज कंस्ट्रक्टेड, तीसरा है एनर्जी ऑफ द गामा रेज बीइंग काउंटेड, चौथा है बाइट वर्सेस वर्ड एक्विजिशन मोड। तो क्या हो जाएगा भाई, जो स्पेक्चर रिजोल्यूशन है वो कॉलीमीटर की डिज़ाइन पे भी अफेक्ट करेगी, मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हो उस पर भी, गामा रे एनर्जी पे भी। लेकिन जो डेटा मोड अफेक्ट्स हैं, डेटा मोड अफेक्ट्स जो हो गए, डेटा मोड अफेक्ट जैसे कि बाइट, वर्ड, ये क्या अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स इमेज स्टोरेज। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम इस डेटा में अपन इमेज स्टोर ही तो कर रहे हैं, तो ना कि रिजोल्यूशन। तो ये रिजोल्यूशन को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्या है ये डेटा मोड है, बाइट हो गए, वर्ड हो गए, तो ये इमेज की स्टोरेज को अफेक्ट करेंगे ना कि रिजोल्यूशन को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज की सीरीज़ के 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इज़ इट बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी द नेक्स्ट डे एट द 5 o'clock। ओके।